श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्रील नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्रील श्यामानंद प्रभु की जय। श्रील श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सापरिकर शिष्य राधा मदन मोहन जू की जय। सापरिकर शिष्य राधा गोविंद देव जू की जय। सापरिकर शिष्य राधा गोपीनाथ जू की जय। जय अंतरदीप धाम मायापुर सीमनदीप गोदनदीप कौलदीप जानूदीप मध्यदीप ऋतुदीप मौदनदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जीव की जय। जय श्री जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अविर्भाव पीठ स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। जय श्री श्री गुरु गौरंग श्री राधा नयनमणि जीव की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जीव की जय। श्रीमन रामानुजाचार्य श्रीमन मध्वाचार्य श्रीमन विष्णु स्वामी श्रीमन निम्बादित आचार्य चतुष्टय की जय। जय श्री द्वादशवन जमुना मथुरा वृंदावन गोप गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड आत्मक श्री ब्रजमंडल की जय। विश्व वैष्णव राज सभा की जय। आकर मठ राज श्री चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। ईश्वर ध्यान मायापुर स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। जय श्री नाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति शरण श्री विक्रम महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठे वर्तमान आचार्य पूज्यपाति दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि वंदे श्री गुरो श्रीयुत पदकमलां श्री गुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपा साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थ गोस्वामिनामिने मायामाधवविखण्डनं गुरोर्वाणकीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा
शुद्धा भक्ति प्रवाहकं शुद्धा भक्ति भगीरथं भक्तिदयित माधव भिन्नतनुं नमामः। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकं कृष्ण आम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामः। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमहाशयम्। ॐ विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामिनाम कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणी क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। शिवार्च भानवी देवी दयिताय कृपा बंधे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धाप सिद्धांत द्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते गौर विभाभूमिस्थो निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणतोषायी गर्भोदशायी च पयग्दिशायी शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्मं मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन। दिव्याद्विन्दाय रणकल्पद्रुमा श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः श्रीभगवानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्री अस्तुना वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण।
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे परम करुणा में पति पावन परमारात्म श्री भगवान रविन्द्र प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुरुष परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतप्रवाचिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद्म कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए तहार अहित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव बिंद भक्त बिंदे चरण प्रणत होए तहार अहित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण कृपासु श्रोत मुरली माता मुरली सभी के यथायोग प्रणाम जनाए समाज प्रसन्नता प्रार्थना करी सभी हमारे प्रसन्न है। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेहु कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला कहते न है मूर्छित बूझे व न बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो ही अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजी में प्रीति जानी में रसेर रीति सुनी ले है बड़ हित सुनी ले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद। प्रभु कृष्ण विच्छेद प्रलाप आदि वर्णन। विच्छेदम अस्मिन् प्रभोर अनंत लीला सूत्रानुवर्णने गौरस कृष्ण विच्छेद प्रलाप आदि अनुवर्णन वर्णते। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब परिच्छेद शुरू करते हुए सबसे पहले उसमें क्या वर्णन है उसके संबंध में एक श्लोक की रचना करी है। तो ये परिच्छेद में क्या वर्णन है उसके बारे में जो श्लोक बोला तो अर्थ है प्रभुर अनंत लीला सूत अनुवर्णने कई परिच्छेदे कृष्ण विच्छेद प्रलाप आदि करिते से। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। शेष जे रहिल प्रभु द्वादश वत्सर कृष्ण वियोग स्फूर्ति है निरंतर। क्षीराधिकार चेष्टा जैन उद्धव दर्शने यही मत दशा प्रभु है रात्रि दिन। राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं चैतन्य महाप्रभु। जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं उद्धव को भेजा है जाओ ब्रजवासियों को संतवना दो, लेकिन उनको देख करके संतवना की बजाय राधा रानी का और भाव वर्धित होकर के कृष्ण वियोग का भाव वर्धित होकर के बहु प्रकार उन्माद की स्थिति को लाभ किया है राधा रानी। वैसा ही उन्माद जो है यहाँ पर महाप्रभु प्रकाश किया है। निरंतर है प्रभु विरह उन्माद ब्रह्ममय चेष्टा सदा प्रलापमय वाद। ब्रह्ममय चेष्टा यहाँ जो भाव है राधा रानी का भी मन में ऐसा भ्रम होता है कृष्ण आए हैं उनको बैठाने के लिए उपकर सब साधन करती हैं और कभी उनको
वन में कृष्ण मेरे साथ विहार कर रहे हैं, ऐसा दर्शन होता है। उसके हिसाब से जैसा जैसा मन में भाव जागृत तो होता है कृष्ण के बारे में, वैसा वैसा वो चेष्टा उनकी हो जाती है। और सब समय रो रो कर कृष्ण को पुकारते हैं, रो रो कर कृष्ण को जो वाक्य आता है उसके साथ में जो रुदन है वो भी साथ में चल रहा है। लोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, खने अंग खीन है खने अंग फूले, गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव, भीते मुख शिर घसे खत है सब, तीन द्वारे कपाट प्रभु जाए न बाहरे, कभू सिंह द्वारे पड़े कभू सिंधु तीरे। ये जो विप्रलंब भाव भगवान का विरह का भाव अंदर में जागृत हुआ है, इसमें शरीर में विकारों की कैसी दशा हो रही है। बोलते हैं लोम कूपों से रक्त, ये रोमावली से रक्त जो है बाहर हो रहा है, दंत सब हारे, सब दांत जो है वो हिलने लग जाते हैं, मसूड़े कमजोर, खने अंग खीन है खने अंग पूरे, कभी जो है अंग एकदम कमजोर हो जाते हैं, कभी एकदम जो है फूल जाते हैं। गंभीरा, ये गंभीरा वो स्थान है जहाँ पर महाप्रभु वास किया है, इस स्थान को गंभीरा बोलते हैं। अभी भी वहाँ राधाकांत मठ है और साथ में महाप्रभु का वो एक छोटा सा कमरा जिसमें महाप्रभु वास किया। गंभीरा भीतरे रात्रे नहीं निद्रा लव, तो सारी सारी रात सोते नहीं हैं। यहाँ गंभीरा का तात्पर्य दिया है, अलिंदार पर दालान, तार भीतरे खुद ग्रह के गंभीरा बोले। तो पुराने मकान होते थे उसमें ऐसा ही होता था, पहले दरवाजे के बाद थोड़ी सी ड्योढ़ी के बाद अंदर में आंगन होता था, आंगन के अंदर में जाके कमरे बनाते थे। तो जो भीतर का कमरा है उसको गंभीरा बोलते हैं। ये कमरा जो जगह का नाम नहीं है, गंभीरा नाम हो गया, अभी हम लोग सब गंभीरा बोलते हैं। वहाँ पर कमरा वो उसको बोलते हैं गंभीरा। यहाँ जो प्रभुपाद जो अर्थ प्रकाश किया है, अलिंदार पर दालान, दालान मतलब बेड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाबी में बेड़ा, जो आंगन है, और आंगन के तार भीतरे क्षुद्र ग्रह के जो छोटा कमरा होता है उसको गंभीरा बोलते हैं। तीन द्वारे कपाट प्रभु जायन बाहर, सब दरवाजे बंद हैं लेकिन महाप्रभु उन दरवाजों को पार करके बाहर चले जाते हैं, बंद दरवाजों में से भी बाहर चले जाते हैं। कबू सिंह द्वारे पड़े कबू सिंधु की नीर, कभी सागर के जल में देखा जाता है जाके पड़ गए हैं, और कभी जगन्नाथ जी का जो द्वार है सिंह द्वार वहां पर पड़े हैं। ये बंद दरवाजे से में जो है महाप्रभु बाहर चले जाते हैं। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाइया चले आर्तनाद करिया क्रंदने, उपवन उद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, कहाँ जाई नाचे गाए खने मूर्छा जान। वहाँ चटक पर्वत है जहाँ पर अभी चैतन्य मठ का एक मठ श्री पुरुषोत्तम मठ करके वहाँ विराजित हैं। तो स्थान चटक पर्वत है, थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, ये टोटा गोपीनाथ के मंदिर के पास में। वो थोड़ा ऊंचा स्थान है पर्वत जैसा, वहाँ पर गोवर्धन का भ्रम करते हैं, और गोवर्धन का भ्रम करके धाइया चले आर्तनाद करी क्रंदन। चटक पर्वत यहाँ लिखा है, समुद्र तीरे जे सकल बालू पहाड़ आछे तहा के चटक पर्वत बोले। ये सब पहाड़ बालू के हैं समुद्र के किनारे में। गुंडीचा मंदिर
और समुद्र मध्य एक बड़ चटक पर्वत आछे, एक बड़ा चटक पर्वत है। से स्थाने अनेक समय गोवर्धन भ्रमे महाप्रभु चलिया जाए थे। ये बालू के पर्वत जो है उनको चटक पर्वत नाम से बोला गया है। एक बड़ा पर्वत है। हम लोग जब जाते हैं गोपीनाथ मंदिर, वहाँ चटक पर्वत जो दर्शन कराते हैं, ऊंची जगह है वो, उसमें ही पुरुषोत्तम मठ जो है अभी बना हुआ है। कहा नहीं सुनी जय भावेर विकार, से भाव है प्रभु शरीर प्रचार। बोले कहीं सुना नहीं जाता है कि ऐसा हो सकता है या होता है। जो भाव की अवस्था में ऐसे विकार लाभ होते हैं शरीर में, वो सब विकार जो है महाप्रभु के शरीर में लाभ होते हैं, जो जगत में नहीं देखे जाते हैं। महाभाव स्वरूप है, तो इनके जो भावों से विकार उत्पन्न होते हैं वो जगत में अन्य कोई जन के कोई किसी को नहीं प्राप्त होते। हस्तपदे संधि सब वितस्ति प्रमाणे, संधि छाड़ी भिन्न है चर्म रहे स्थाने। हस्तपद शिर सब शरीर भीतरे, प्रविष्ट है कूर्म रूप देखिए प्रभु रे। ए मद अद्भुत भाव गम्य शरीर प्रकाश, मन ते शून्यता वाके हा हुताश। कैसा दर्शन प्रदान करते हैं। हस्तपद संधि सब वितस्ति प्रमाण, हाथ पैर के जो जोड़ हैं वो सब खुल जाते हैं। वहां पर सिर्फ जो है चमड़ा दिखाई पड़ता है, हड्डी नहीं है। हस्तपद सिर सब शरीर भीतरे, और क्या विकार होता है। ये हाथ पैर जो है शरीर के भीतर में घुस जाते हैं, जैसे कछुए के शरीर में हाथ पैर बीच में घुस जाते हैं, उसी प्रकार प्रविष्ट है कूर्म रूपे देखिए प्रभु रे। उनको कूर्म रूप से देख सकते हैं। ये अद्भुत भाव शरीर में प्रकाश होते हैं। मन में शून्यता है, मन में कोई चंचलता का भाव नहीं है, शून्य भाव है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वाक्य हा हा हुताश, और शब्दों में जो है बहुत तरीके से कहा मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ करो कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। कहा रे कहिब कथा केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर मुख। ए मत मिलाप करे विबल अंतर, राय नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। राय रामानंद का जगन्नाथ वल्लभ नाटक, जो राय रामानंद का स्थान है उसको भी जगन्नाथ वल्लभ उद्यान बोलते हैं। नाटक का नाम भी जगन्नाथ वल्लभ नाटक। इस नाटक का जो है श्लोक बार बार उच्चारण करते हैं और विमल अवस्था अंतर में नाम करके सब समय बुलाते हैं, हाय मैं कैसे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त करूं। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करूं, क्या करूं मैं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कैसे कृष्ण को लाभ करूं। कहाँ रे कहीं केवा जाने मोर दुख, किसको बोलूंगा, कौन मेरा दुख समझेगा। ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर दुख। तो ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन नहीं होने से मेरा जो अंतर है वो हटा जाता है। ये इस प्रकार प्रणाम करते हैं और जगन्नाथ वल्लभ का जो श्लोक याद करते हैं। प्रेम छेद रूह जो वा गच्छति हरिनायम, नाचा प्रेम वा स्थान स्थानम। अवेति नापि मदनो जानाति नो दुर्बला, अन्यो वेदना च अन्य दुखम अखिलम नो जीवनम वाश्रवाम।
दिवत्राणेव्य दिनानि यौवनम् इदं हा हा विधे का गति। प्रेमच्छेद रुजो अहवगच्छति हरिनायम नाचा प्रेम। स्थान आस्थानम अवेति नापि मदनो जानाति नो दुर्बला। अन्यो वेदनाचा अन्यम दुखम अखिलम नो जीवनम व आश्रमम। दिवत्र अनेव दिनानि यौवनम इदम हा हा विधे का गति। আমাদের কৃষ্ণ প্রেম दत्त आघात जनित रोग अनुभव करते छेन ना। আমাদের কৃষ্ণ প্রেম दत्त आघात जनित रोग अनुभव करते छेन ना। प्रेमेर कथाई व की बलि। हमारे कृष्ण प्रेम द्वारा आघात लाभ करके जो रोग जो हुआ है उसको अनुभव नहीं करते हैं। वीरे रोग जो है उसको अनुभव नहीं करते हैं। और प्रेम कथा वाकी बलि, प्रेम की कथा में क्या बोलूं। तहाँ स्थान अस्थान ना जानिए आघात कर। कहाँ पर स्थान है, कहाँ पर वो विलय होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं समझता है। स्थान कुछ नहीं जानता है, आघात करता है। मदने तक कथा ही नहीं। ये जो कामदेव है उसकी क्या कथा बोलूं। कहनो ना आमरा जे अतिशय दुर्बला तहा से बुझिल न। हम लोग जो अत्यंत दुर्बल हैं वो भी नहीं समझता है। वो कृष्ण को लाभ करने की कामना हृदय में जागृत कर देते हैं। कहाँ के वो वाह बलि की बलि, इसको मैं क्या बोलूं। कौन के हो अन्य रखेल दुख बूझे। कोई भी दूसरे का दुख नहीं बूझता। अपना दुख सब बूझते हैं, दूसरे का दुख कोई नहीं बूझता है। दूसरे को क्या कष्ट है कोई नहीं बूझता। किसको बोलूं। हमारे जीवन हमारे वशे नहीं। हमारा जीवन भी हमारे वश में नहीं है। यौवनो दिने न्याय अल्प क्षण स्थायी। यौवन भी थोड़े दिनों के लिए है, अल्प दिन है। हाय हाय ए रूप अवस्थाएं। हे विधाता हमारे की गति है वे। ऐसी दशा में हमारी क्या गति होगी। कृष्ण भी हमारा जो प्रेम द्वारा हम वीरे में जल रहे हैं इसे को अनुभव नहीं कर रहे हैं। स्थान ना देख करके प्रेम जो है यह आघात कर रहा है। मदन भी हमारा हमको दुर्बल देख करके क्या प्रभाव वर्धित कर रहा है। ये भाव किसको बोलूं। ये दुख कोई दूसरे का दुख समझने वाला नहीं है। इति रूप में यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा रानी के भाव को प्रकाश किया है। अत्यंत विरह हेतु कृष्ण प्रति दोषोद्गार। उपजिल प्रेमांकुर भांगिल जे दुखपुर। कृष्ण तहा नहीं करे पान। बाहिरे नागर राज भीतरे शठेर काज। पर नारी बदे सावधान। सखिए न बुझिए विधिर विधान। सुख लागी कैनु प्रीति हैल विपरीत गति। एवे जाए ना रहे परान। कुट
कुटिल प्रेमा अज्ञान, नहीं जाने स्थान स्थान, भाल मंद नारे विचारिते, क्रूर शठेर गुण डोरे, हाथे गले बांधी मोरे, राखिया छे नारी उकाशिते। जे मदन तनुहीन, परद्रोहे परवीन, पांच बाण संदे अनुखण, अबलार शरीरे, बिंधी कैल जर जरे, दुख दे न लए जीवन। अनेर दुख मने, अन्यथा नहीं जाने, सत्य शास्त्रेर विचार। अन्य जन कहा लिखी, न जाने प्राण सखी, जाते कहे धैर्य धरीवा। कृष्ण कृपा पारावार, कभु करिबेन अंगीकार, सखी तोर व्यर्थ वचन। जीवेर जीवन चंचल, जैन पद्म पत्र जल, प्रतिदिन जीवे कौन जन, प्रतिदिन जीवे कौन जन। यहाँ अमृत प्रवाह भाष्य में शतवत्सर पर्यंत जीवेर जीवनवंत, यही वाक्य कह ना विचारी। नारीर यौवन धन, जारे कृष्ण करे मन, से यौवन दिन द्विचारी। यहाँ अमृत प्रवाह भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर उन प्यारों का ये जो श्लोक दिया है उसका ही बंगला रूप से अनुवाद यहाँ प्रकाश किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। क्या मन का भाव, राधा रानी का जो भाव है। श्रीमती कहते छे, श्रीमती मतलब राधा रानी कह रही हैं, आहा दुखेर कथा की बोले, ये दुख की कथा में क्या बोलूं। कृष्ण सम्मिले ने अमार प्रेम अंकुर उत्पन्न है। कृष्ण से जो मिलन हुआ उसमें प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो गया। आबार कृष्ण विच्छेद से ही प्रेम अंकुर आघात लागिया। एखन दुखेर प्रवाह बहते से। अभी कृष्ण का विच्छेद हो गया है, वही प्रेम अंकुर आघात स्वरूप हो गया है और दुख का प्रवाह चल रहा है बहते से। इसी में मैं बह रही हूँ, दुख का प्रवाह जो चल रहा है इसमें ही बह रही हूँ। ये रोगे कृष्ण एकमात्र चिकित्सक, इसके अलावा और कोई, कृष्ण के अलावा, कृष्ण के दर्शन के अलावा और कोई इस रोग को दूर नहीं कर सकता है। किंतु कृष्ण से ही प्रेमांकुर रक्षा कई बार कौन यत्न करते थे, वो प्रेम अंकुर की रक्षा करने कृष्ण को यत्न नहीं कर रहे हैं। कृष्ण व्यवहार की बोले, उनका क्या व्यवहार बोलूं। तिनी वाहे नागर राज अंतरे शाठ परिपूर्ण। बाहर में नागर राज हैं जो परमपति हैं और अंतर में जो है उनका व्यवहार परिपूर्ण है। कैसा? शाठ आचरण। शाठ मतलब मूर्ख बनाने वाला जो आचरण होता है उसको शाठ बोलते हैं। पर नारी बद विषयी तहा चेष्टा। जो पर नारी है उनको वध करने के विषय में ही उनकी सारी चेष्टा है। कैसे वो नष्ट होगी उसके लिए ही सारी चेष्टा है। कृष्ण सहित प्रीति करार ए रूप फल। कृष्ण के साथ प्रीति करने का यही फल है। पहले तो प्रीति जागृत किया है, अभी दर्शन भी नहीं देता है। ये कृष्ण की प्रीति कर
फल दुख निरपक्षे तद विपरीत महादुख उपस्थित है आचे। लेकिन ये दुखनी के पास में महादुख उपस्थित हुआ है, कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। एमन की एखन तखन प्राण जाए ये रूप अवस्था, कब प्राण चला जाएगा ऐसी अवस्था मेरी हो गई है। আমাদের কৃষ্ণতা এই রূপ, আবার প্রেম বলিয়া যে একটি তত্ত্ব আছেন তাহার কথা বা কি বলूं। ये हमारे कृष्ण भी इसी तरीके से हैं, कब मिल जाएंगे कब छोड़ देंगे कुछ पता नहीं लगता है। और उनका जो प्रेम है उसके तत्व की कथा, ये जो प्रेम रूपी तत्व है उसकी कथा बोलती हूँ। प्रेम स्वभावता कुटिल और अज्ञान, प्रेम जो है स्वभावता कुटिल है और अज्ञान अंधा है, ये देखता नहीं है कुछ। स्थान अस्थान ना बूझिया एवं मंद फलाफल विचार न करे, आगे चल के क्या फल होगा और स्थान है कि नहीं है, कहाँ पर उदय होना है कहाँ नहीं होना है, ना विचार करे। ए से कृष्ण रूप क्रूर शठेर गुण रज्जुते अमा के हाथे गले बांधिया राखिया छे। कृष्ण की क्रूर शठेर गुण रज्जुते, उसमें बहुत गुण है कृष्ण में, वो सब गुणों के जो रस्सी है वो उसके द्वारा हमारा हाथ पैर सब बांध दिया है और कहीं जा नहीं सकते और किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते। ये कथा छड़ा इते पारते से, इन हाथ पैरों को मैं छुड़ा नहीं पा रही हूँ, ऐसा बांध दिया है। कृष्ण और प्रेम यहाँ दे ये रूपकार, कृष्ण का भी ऐसा ही कार्य है और प्रेम का भी ऐसा ही कार्य है। ये जब बंधन दे देते हैं तो इसमें से छूटा नहीं जाता है। ए प्रीति कार्य मदन बलिया आर एक तत्व आचे। ये प्रीतिकार में एक मदन बोल के एक तत्व है। तहार गुण ए तिनी स्वयं तनुहीन, वो स्वयं तन नहीं है, शरीर नहीं है, अनंग बोलते हैं। ये जो कामदेव है बिना शरीर के आकर्षण करते हैं। तहार गुण ए तिनी स्वयं तनुहीन अथचा पर द्रोहे बड़े प्रवीण। दूसरों से द्रोह करने में, स्वयं तो शरीर नहीं है, उनको कोई प्रहार नहीं कर सकता है, वो दूसरे के द्रोह करने में बड़े प्रवीण है। पंचबाण संधान करिया अबला जने, पंचबाण ये मदन के कामदेव के 5 बाण, पुष्पमय बाण सुखमय बाण है। 5 इंद्रियों को विषयों में नियुक्त करते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों के सुख रूप बाण है। 5 इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, अपनी तरफ आकर्षण कर लेते हैं। पंचबाण संधान करिया अबला जनेर शरीर बिंधिया जर्जर कर। इन 5 बाणों के द्वारा अबला के शरीर बींध कर जर्जर कर देते हैं। एक बारे यदि जीवन लईतेनता भाले हित, अगर एक बार में जीवन ले लेते तो अच्छा होता। ताहा न करिया केवल दुख ही दिया जाते हैं, वो ना करके सिर्फ दुख दिए जाते हैं। शास्त्र बलें जे एक ही दुख अन्य जानते पारेगा, एक का दुख दूसरा नहीं जान पाता है, शास्त्र बोलते हैं। यही संबंधे अपरे कथा की बोले अमार ललिता आदि प्राण सखी सकलो हमार दुख बूझते ना पारिया। सखी गण भी जो है वो ना बूझ कर हे सखी धैर्य धर, मुझे धैर्य धरने के लिए बोलती हैं। यही कथा बारंबार बलिते थाके। हे सखी तुम जे बलिते छे कृष्ण कृपा समुद्र, कखनो न कखनो तुमा के अंगीकार करवे। बोल रहे हैं बार बार
कभी ना कभी कृष्ण तुम्हें दोबारा स्वीकार करेंगे। तुम कृपा समुद्र हैं, छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे कथा किछु किंतु कार्य लागवे न, कहनो ना पद्मपत्र जल न्याय जीवेर जीवन चंचल। जैसे कमल के पत्र के ऊपर में जल हो, वो वहां टिक नहीं सकता है, उसी प्रकार ये जीवन अनित्य है, चंचल है, कभी भी चला जाएगा। कृष्ण कृपा जत दिने हईवे तत दिन के बाचिए था तुझे। कब कृष्ण कृपा करेंगे उतने दिन कौन बचा रहेगा। कृष्ण कब कृपा करेंगे, कृष्ण कृपामय है, कब कृपा करेंगे उतने दिन कौन बचा रहेगा। मानव 100 वर्ष से अधिक बाचे न, मनुष्य तो 100 साल से ज्यादा रहते नहीं हैं। आबार विचार करिया देख, कृष्ण चित्तहारी रमणी यौवन धन अति स्वल्प दिन स्थायी। जो कृष्ण को प्रीति करते हैं वो रमणियों का यौवन धन जो है वो तो बहुत, वो 100 साल नहीं है, वो तो थोड़े दिन है। यानी बोल कृष्ण गुण समुद्र अवश्य कृपा करबेन तबे बोली। ये जो तुम बोलती हो कृष्ण गुणों का समुद्र है, वो अवश्य ही कृपा करेंगे। तो मैं ये कथा बोलती हूँ। अग्नि जेमन निजे आलोक दिखाइया, पतंगी सकल के आकर्षण करिया। ऐसे जो प्रकाश होता है, अग्नि होती है, वो अपना रूप दिखा करके, अपना प्रकाश दिखा करके सब कीट पतंगों को आकर्षण करके मारिया फेरे, उनको मृत्यु प्रदान करते हैं। कृष्ण गुणों तद्रूप गुणे चाकचिक्य दिखाइए। कृष्ण के गुणों का जो है शब्द इस्तेमाल किया है, चाकचिक्य दिखाइया। नारी गण मन आकर्षण करता, नारी गणों का मन आकर्षण करके अमार विच्छेद रूप दुख समुद्रे डुबाइया दे। और अभी दर्शन नहीं हो रहा विच्छेद रूप जो है, ये इस विरह सागर में फेंक देते हैं। अपना गुण दिखा के आकर्षण करके इस विरह सागर में फेंक देते हैं। ये राधा रानी जो है इस प्रकार प्रलाप करती हैं। वहीन व पतंगे सहित कृष्ण और निजर तुलना। अग्नि जैसे निज धाम देखाइया अभिराम, पतंगी रे आकर्षिया मारे। कृष्ण ऐसे निज गुण देखाइया हरे मन, पाछे दुख समुद्रे ते डारे। एतेक विलाप करी विषादेशी गौर हरि, उगाड़िया दुखेर कपाट। भावेर तरंग मले नाना रूपे मन चले, हरे कृष्ण को कैल पा। प्रकार कुछ भाव में ही महाप्रभु प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं। विषाद में अपना मन का दुख जो है वो कपाट उघाड़ देते हैं, बाहर में प्रकाश कर देते हैं। भावेर तरंग मले नाना रूपे मन चले। मन अनेक प्रकार भ्रमण करता है। पहले एक श्लोक पाठ किया था, अभी दूसरा श्लोक। मन कैसा बदल के क्या भाव आ जाता है। गंभीर कृष्ण प्रीति सूचक निर्वेदमय गान, गोस्वामी पादोक श्लोक। श्री कृष्ण रूपादि निषेवनम बिना, व्यर्थानि मेह मेह अन्य अखिल इंद्रियाणाम आलयम। पाषाण शुष्क अंध शुष्क ईंधन भाव कान्य हो, विभ्रमी वातानि कथम हतत्रपा। हे सखी, श्री कृष्ण रूप गुण लीला सेवन ना करिया, अमार दिन गुली।
ओ अखिल इंद्रिय सकल व्यर्थ हित से। भगवान कृष्ण का रूप दर्शन नहीं हो रहा है, उनके जो गुण है, कृपा गुण है, वो मेरे ऊपर नहीं आ रहे हैं, लीला हमारे साथ वो नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने रूप गुण लीला सेवन ना करिया, ये सब सेवन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सारा दिन व्यर्थ जा रहा है और हमारी सब इंद्रियां जो है वो व्यर्थ हो गई हैं, जिसमें भगवान का दर्शन नहीं है। और इंद्रियों का रहना व्यर्थ यहाँ प्रकाश कर रहे हैं। अखंड से सकल पाषाण और शुष्क काष्ठ भाव सदृश इंद्रिय गुली के आमी निर्लज हैया की रूपे धारण करते समर्थ है। इंद्रियों की तुलना शुष्क काठ के समान और पत्थर के समान बोली है। ये पाषाण जैसी हो गई हैं, इनमें कोई भाव की उत्पत्ति नहीं हो रही। पाषाण और शुष्क काष्ठ भार सदृश, ये भार सदृश हैं। ये इंद्रिय गुणों को निर्लज होकर के हम, जिसमें भगवान की सेवा नहीं होती है, जिसमें भगवान का भाव जागृत नहीं होता है, भगवान का रूप दर्शन नहीं होता है, वो सब इंद्रियां, भगवान की कथा श्रवण नहीं होती है, वो सब इंद्रियां जो है इनका मैं सिर्फ भार ढो रही हूँ। कैसे समर्थ होंगी मैं ये कथा। कृष्ण सेवाहीन अंग और इंद्रिय सकल निष्फल, भागवत चक्षुर व्यर्थता। ये मन में भाव आ गया, ये जो नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, ये वंशी गाना मृत धाम, लावण्य अमृत जन्म स्थान, जे न देखे से चांद वदन, से नयन की बकार पड़ुक तार मुंडे बाज, से नयन रहे की कारण, सखी है सुन मोर हत विधि बल, मोर बपु चित मन सकल इंद्रिय गण, कृष्ण बिना सकल विफल। अमृत प्रवाह भाष्य में 29 नंबर पे आकर थोड़ा अर्थ किया है। वंशी गाने अमृत धाम स्वरूप, लावण्य रूप अमृतेर जन्म स्थान स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र वदन। वंशी गाना अमृत धाम, लावण्य अमृत जन्म स्थान, जहाँ से सब लावण्य उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म स्थान रूप श्री कृष्ण का चंद्र वदन है। उनका जो मुख है वो सब प्रकार के अमृत वहाँ से धाम स्वरूप अमृत सब वहाँ पर विराजित हैं, और लावण्य जो है वहाँ पर अमृत प्रकाश हो रहा है, उत्पन्न उनका जन्म स्थान रूप ये प्रभु का, कृष्ण का चंद्र बदन, जो चांद रूप चेहरा है उनका, उसकी महिमा यहाँ प्रकाश करी है। कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिनी, तार प्रवेश नाही जे श्रवणी, काना कौड़ी छिद्र सम जानी है से श्रवण, तार जन्म हैल अकारण। कानी कौड़ी होती है, आप तो थोड़ी देखना मुश्किल है, आगे देखी जाती थी, वो उसमें छेद होने से वो नहीं चलती थी। आगे धन के बदले इनका विनिमय होता था कौड़ियों का, जिसमें छेद होता है वो कौड़ियां नहीं चलती थी, तो काना कौड़ी, वो कानी कौड़ी बोलते थे उसको। उसका जो छेद है, जैसे उसका कौड़ी को भी बेकार कर देता है, वैसे ये जो कान है जिसमें कृष्ण का श्रवण, कृष्ण की कथा, कृष्ण का वाणी नहीं सुन पाते हैं,
ये सब कानों की तुलना उस कानी कौड़ी के छिद्र के समान में की है श्रवणों की। कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुण चरित सुदासार स्वादु विनिंदन तार स्वादे जे न जाने जन्मिया न मैले कान कहने से रस न भेक जीवास। ये सब भागवत का सभी भागवत जो है ऐसा ही दर्शन होता है उनका। जो ये जो भोग पर चक्षु हैं, संसारी वस्तुओं को देखना चाहते हैं, कृष्ण का दर्शन नहीं करते हैं, जो भगवान की वाणी को नहीं सुनकर संसार की वाणी को सुनना चाहते हैं, जो कृष्ण के गुण लीला नहीं सुनना चाहते हैं और संसार की कथा सुनना चाहते हैं, जो वाणी भगवान का गुण कीर्तन ना करके संसार का गुण कीर्तन करना चाहती है, उन सबको यहाँ पर निंदा किया है। ये सब व्यर्थ, इनकी व्यर्थता को प्रकाश किया है। ये भाव यहाँ महाप्रभु अंतर में जागृत होकर के प्रकाशित कर रहा है। इसमें कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा, कृष्ण की लीला श्रवण नहीं हो रही है, कृष्ण का रूप नहीं दर्शन हो रहा है। ये सब व्यर्थ है, ये सब इंद्रियां व्यर्थ हैं, भार स्वरूप है। श्री कृष्ण चंद्र बदन वंशी गान रूप सुधार आश्रय एवं लावण्य सुधार आकर ये गोपी चक्षु एतादृश परम रमणीय कृष्ण रूप दर्शने वंचित से नयनेर आश्रय गोपिकार मस्तके वज्राघात हैया श्री। बोले जिनका नयन कृष्ण का दर्शन नहीं पा रहा है, गोपी उनके मस्तक में अगर वज्र आघात हो, हाँ जो प्रभु तार मुंडे बाज, पड़ु तार मुंडे बाज, उसके माथे में जो है बाज मतलब बिजली पड़े, मुंडे मतलब सिर, उसके सिर में जो है मस्तक में जो बिजली पड़े, बाज पड़े, ये कथा यहाँ बोली है। ये गोपी चक्षु एतादृश परम रमणीय कृष्ण रूप दर्शने वंचित से नयनेर आश्रय गोपिकार मस्तके वज्र आघात हैया श्रेय। वस्तुता गोपी कृष्ण इतर वस्तु देखिया विराग प्रदर्शन करें व उदासीन हन प्रीत हन्ना तहार नयना विराम शिव कृष्ण मुख चंद्र चक्षुर इंद्रिय आराध्य वस्तु। उनका गोपियों का नयन जो है सब समय कृष्ण चंद्र का जो है मुख देखने के लिए, इनका आंखों का आराध्य देव है कृष्ण चंद्र का मुख, सब समय उसका दर्शन करना चाहती हैं। तहार अभावे नेत्र धारक और आधार रूप शिरे जो इन नेत्रों को धारण करता है, उसका आधार स्वरूप जो सिर है उसमें वज्र घाते वांछनीय आर कृष्ण दर्शन रहित हैया। वस्तु अंतर देखी बार जन चक्षु थाकी बार कौन कारण तहार निकटे उपलब्ध है। क्यों रखना है इस नेत्र को जिसमें कृष्ण का दर्शन नहीं है, ऐसा भाव गोपियों का। आयुर्हरति वे पुंसाम उद्यन्ना अनंतंच यन्नसो तस्यते। ये भागवत के श्लोक में द्वारा ये जो कथा है इसकी पुष्टि करी है। ये जो भाव यहाँ प्रकाश कर रहे हैं महाप्रभु, ये गोपियों का भाव जो भागवत में वर्णित है द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय का
17 से लेकर 24 तक श्लोक यहाँ प्रकाश किया है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्ना नत नतंचा यन्नसो तस्य ते यत्खनो नीत उत्तम श्लोक वार्तया सर्वा किम न जीवंती भस्त्रा। भस्त्रा बोलते हैं जो अभी तो नहीं देखी जाती, लोहार की धोखनी होती थी, चमड़े का एक पात्र वो बना होता था, उसको दबाने से जो है वो फूंक देता था भट्टी के अंदर, उसको भस्त्रा बोलते थे, धोखनी बोलते थे। वो ये जीवन जो है उसको धोखनी की तरह, सांस जो चल रही है ये सांस जो है धोखनी की तरह है, जिसमें कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। और वो पुंसा उनकी कृष्ण की उत्तम श्लोक वार्ता को जो नहीं श्रवण कर पाते हैं, उनका जीवन जो है लोहार की धोखनी की तरह है। किम न श्वस्तते, वो श्वास जो आ रही है जा रही है। ना खादंती ना मेहंती किम में पशुओ अहपरे स्वीड वराह ओष्ट खवे संस्तुता पुरुषा पशु नायत कर्णपथो उपेतो जातु नाम गद अग्रजा। गद अग्रज यानी श्री कृष्ण, गद जो है इनके छोटे भाई का नाम है, कृष्ण के छोटे भाई का नाम गद है। नायत कर्ण पथो उपेतो जातु नाम गद अग्रजा, जिनके कान में भगवान कृष्ण का नाम नहीं पड़ता है, जिनके बिले बतो उरु क्रमे विक्रमान जेना क्षणवता कर्णपुटे नरस्य। वो बिल के समान उसका वर्णन किया है, जैसे सांप का बिल होता है वैसे ये कान है जो भगवान कृष्ण का नाम नहीं सुन पाते हैं। जिमा सती दादुर केव सुताना चा उपगाय इत्युर्गाय गाथा। वो जिमा जिसमें भगवान की जो गाथा नहीं आती है, वो मेंढक के भेक की तरह, जैसे वो आवाज करता है सांप को बुला लेता है, ऐसी जिह्वा। भावा परम पट किरीट जुष्टम अपि उत्तमांगम नानमेन मुकुंदम। जो सिर भगवान मुकुंद के चरणों में नहीं नतमस्तक होता है। श्यावो करो नो कुर्ता सर्पयाम हरेर बल्लभ सत्कांचन कंकनो वा। बहार्यते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णान् निरीक्षितो जे पादो निनामतो ध्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि न अनुव्रजतो हरे यो। जीवन छवो भागवतांग्री रेणु न जातु महत अभिलभ्यते। जो महत जनों की चरण रेणु को अपने सिर पर धारण नहीं करते हैं। कि विष्णु पद्या मनुजस्त तल्लस्य शरो यस्तु न वेद गंधम तस्म तद अश्मसारम हृदयम वदेतम यद ग्रहामाने हरि नाम घेहा। न विक्रियेत अथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेशु। उनका जीवन धोखनी की तरह है, जो जिनका शरीर जो है भगवान की कथा सुनने के बाद हर्ष नहीं लाभ करता है, जिनका चरण जो है विष्णु के चरणों में मस्तक जो है नहीं पड़ता है, और
जिनका हृदय जो है हरि नाम जो रूपी जो अध्यय है उसको नहीं ग्रहण करता है, वो सब जो है व्यर्थ जीवन है उनका। भागवत में ये प्रमाण का प्रकाश किया। मृगमद नीलोत्पल मिलने जे परिमल, जेई हरे तार गर्व मान। हैन कृष्ण अंग गंध जार नाही से संबंध, से नशा भस्त्रार समान। ये सब कथा लिख करके जिनका कान जो है भगवान की कथा नहीं सुनता है, जिनके नेत्र भगवान का साधु का दर्शन नहीं करते हैं, जिनका जो घ्राण है नासिका है वो भगवान का घ्राण नहीं ग्रहण गंध नहीं शरीर की गंध नहीं लाभ करती हैं, वो सब से ही नासा वस्त्रार समान। वो नासिका जो है लोहार की धोखनी के समान है। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल, तार स्पर्श जैन स्पर्श मणि। तार स्पर्श नाही जार, से जाओ कुछार खार, से बपुलो सम जानी। जो भगवान कृष्ण के पद तल का तो कोटि चंद्र सुशीतल है, जिन चरणों से जीव सब प्रकार शीतलता लाभ करते हैं। जो उनका स्पर्श जो है जैन स्पर्श मणि मतलब जो जिनके धूलि से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर उनका स्पर्श नहीं हुआ है, से जाओ क्षार खार, वो नष्ट हो जाए, उसका शरीर जो है लोहे के समान है, वो बपू लोहे के समान है। करी तो बिलापन प्रभु श्री शचि नंदन, उघाड़िया हृदय शोक। दैन निर्वेद विषादे हृदय अवसादे, पुनरपि पड़े श्लेक श्लोक। इस प्रकार मन की कथा सब विषाद अंतर का बोल बोल के विलाप करते हुए मन का जो दुख है सब उघाड़ देते हैं, बाहर में प्रकाश कर देते हैं। दैन निर्वेद विषादे, दैन्य का भाव है, संसार के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा विषाद मन में। हृदय अवसाद, हृदय जो है दुख से भर गया है। पुनरपि पढ़े एक श्लोक, जगन्नाथ नाटक का ही एक श्लोक, यहाँ तृतीय अंक का 11वां श्लोक। यदा यातो देवन मधुरी पुरुषो लोचन पथम, तदास्माकं चेतो मदन हत केनो अहतं हृतः। पुनर्यस्मिन्नायशा खनमपि दृश्यार एति, पदवीं विनाश्याम अस्तु अस्मिन् अखिल घटिका रत्न खचिता। अर्थ में अमृत प्रभा भाष्य में यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक का अर्थ लिखा है। देवात श्री कृष्ण रूप अमार नयन गोचर हैले, अमार चित्त दर्शन सौभाग्य मद कर्तुक हत हऊ आए। मदन और आनंद नामक कौन तत्व तहा अपहरण करिया सुनो। दर्शन हुआ है, ये मद अंदर में जो उत्पन्न हुआ है उसमें कामदेव और आनंद जो है, ये आनंद की प्राप्ति या मदन ये काम की प्राप्ति, ये जो है उस मद को अपहरण किए करिया छिलो। आमा के प्राण भरिया से रूप सौंदर्य देखते दे नहीं। वो रूप का सौंदर्य जो है प्राण भर के मैं देख नहीं पाई। मन जो है आनंद से भर गया और दर्शन नहीं हो रहा है, काम से भर गया और दर्शन नहीं हो रहा है। आबार जखन पुनराय से कृष्ण स्वरूप देखते पाइब,
तखन से ही समय के बहु रत्न दिया अलंकृत कर दी। दोबारा अगर कृष्ण का दर्शन पाऊं तो वो समय को बहु रत्न दिया अलंकृत कर वो समय को बहु मानन करेंगे जिसमें कृष्ण का दर्शन दोबारा से प्राप्त हो। ये जो पहले दर्शन हुआ इसमें बाधा स्वरूप हो गया, आनंद इतना हो गया और कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है। इतना आनंद हुआ है, कृष्ण का दर्शन जो है नहीं हो रहा है। यहाँ अनुभाष्य में थोड़ा सा प्रकाश किया है प्रभुपाद दैन्य के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु से। इस संस्कृत में उनकी जो परिभाषा है वो प्रकाश किया है। दैन्य किसको बोलते हैं? दुख त्रासा अपराध आदे अनु जित्यंता दीनता चाटु कृन्मांद मालिन्य चिंता अंग जड़िम आदि कृता। दुख त्रास और अपराध आदि द्वारा अपना के अति निकृष्ट मने फैले दीनता है। ये तीन जगह जो है अपनी दीनता होती है। जहाँ अपराध होता है वहाँ जो है अपने आप को दीन समझते, मैं गलती भूल हुई है, मेरे को नीचा हो जाता है जीव। और जहाँ भय होता है वहाँ नीचा हो जाता है और जहाँ दुख होता है वहाँ भी नीचा हो जाता है। तो ये तीनों को अपने आप को निकृष्ट मान के दीन होता है। दैन्य है ने दैन्यमय याचना, जब दैन्य होता है तो दैन्यमय याचना करता है। हृदय अपटुता और स्वच्छंदता, नाना भावना और अंगेर जड़ता है। इसमें जो है दैन्य है ने दैन्यमय याचना, हृदय अपटुता अस्वच्छंदता, नाना भावना और अंगेर जड़ता है। जब दैन अंदर में होगा तो ये सब प्रकट होता है। प्रथम प्रकट होता है दैन में याचना, दूसरा प्रकट होता है हृदय अपटुता। ये हृदय भी जो है दक्ष नहीं है और अस्वच्छंदता स्वतंत्र नहीं है। नाना प्रकार के भाव प्रकट होते हैं और अंग की जड़ता प्रकट होती है। और निर्वेद शब्द जो है उसका भक्ति रसामृत सिंधु में जो अर्थ दिया है, महाआरती भी प्रयोगे अर्श स्यात् विवेक आदिक आदिकल्पितम् स्वावमाननम् एवात्र निर्वेदेति कथ्यते। अत्र चिंता अश्रु वैवर्ण दैन निश्वसितम अदयम। ये एक एक भाव है, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किए हैं एक एक भाव है। इस भाव से क्या विकार उत्पन्न होते हैं वो साथ में वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में। रूप गोस्वामी का ये ग्रंथ अत्यंत दुख, विच्छेद, ईर्ष्या, अकर्तव्य अनुष्ठानेर जन्म और कर्तव्य अन आचरण हेतु शोक युक्त निज अपमान के निर्वेद बोले। अपने आप को अपमानित कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जो तुम करने लायक था वो मैं नहीं किया है। दुख बहुत है, विच्छेद है, ईर्ष्या है, अकर्तव्य अनुसार जन्म, ये सब जो उत्पन्न हुआ है इसके लिए शोक युक्त निज अपमान के ही निर्वेद बोले। अंदर में शोक है, अपना ये अपमान महसूस कर रहे हैं, इसको निर्वेद बोलते हैं। निर्वेद है ये चिंता अश्रु, इससे द्वारा चिंता उत्पन्न होती है, अश्रु उत्पन्न होते हैं। वैवर्ण मतलब शरीर का जो विकार युक्त हो जाना, और दैन्य भाव उत्पन्न होता है, और निश्वास आदि है यथा कि सांस का तेज तेज चलना, और विषाद, ये तीन शब्द इस्तेमाल किए हैं। तीनों का अर्थ यहाँ प्रकाश किया है शास्त्र की वाणी में। भक्ति रसामृत सिंधु दक्षिण विभाग चतुर्थ लहरी पे
इष्टानि व्यापितं प्रारब्ध कार्यस्य सिद्धि विपत्तितः अपराधादितो अपि स्यात् अनुतापो विषन्नता अत्रो उपाय सहानुसंधिं चिंता चारोदनम विलाप श्वास वैवर्णम कुशोष्यादि अपि च इष्ट वस्तु अप्राप्ति असंकल्पित प्रारब्ध कार्य असिद्धि संकल्पित प्रारब्ध कार्य असिद्धि जो संकल्प किया था उसमें सिद्धि नहीं प्राप्त होना विपत्ति एवं अपराध आदि हैते जे अंताप हो बहुत प्रकार की आपदा है और अंतर में अपराध जो हुआ है उसके द्वारा जो अनुताप होता है जान सकते हैं हमसे अपराध हो गया है वहाँ विषाद विषाद है इन्हें उपाय और सहाय अनुसंधान विषाद होने से इसको दूर करने का क्या उपाय है और सहायता के लिए खोजना क्या सहायता मिले मेरा दुख दूर हो चिंता रोदन विलाप श्वास वैवर्ण और मुख शोष आदि है ये सब विकार उत्पन्न होते हैं दैन्य निर्वेद और विषाद आदि 33 व्याभिचारी भाव 33 ये इस प्रकार के भाव हैं ये व्याभिचारी भाव इनको बोलते हैं स्थायी भावे विशेष प्राधान्य लाभ करिया विचरण कर जो स्थायी भाव है भगवान के प्रति जो संबंध जागृत हुआ है उसमें जो है ये विचरण करते हैं वाक्य भ्रू नेत्रादि अंग सात्विक अनुभाव सूची द्वारा व्याभिचारी भाव जानते हैं बोले ये वाक्य के द्वारा भू नेत्रादि अंगों के द्वारा और सात्विक अनुभाव के द्वारा ये व्याभिचारी भाव जानना जाता है भावेर गति के संचार करे भाव की गति को जो है संचार करे बलिया व्याभिचार भाव के संचारी बलिया कथित है ये जो भाव की गति है उसको आगे बढ़ाते हैं संचार करते हैं भाव वर्धन करते हैं बोले इनको संचारी भाव बोला जाता है बहुत उच्च अवस्था की ये कथा है हम लोग जिस अवस्था में हैं इस कथा को समझ पाना भी या उसका कोई अंश मात्र भी अनुभव होना हमारे लिए संभव नहीं है जब थोड़ा भजन करके ऊपर गति लाभ करते हैं तभी ये अनुभव थोड़ा अंतर में आते हैं नहीं समझने से भी सुनने से ऊपर में कृष्ण के साथ क्या गति है कैसा बिरे ये ब्रज के भाव में कैसा गोपियां बिरे अनुभव करती हैं जब ये बिरे गोपियों के अंतर में है कृष्ण भी इनके साथ में वैसी ही प्रीति करते हैं उद्धव को कृष्ण ये दर्शन कराया है जिनकी तुम कथा बोल रहे हो बिरे में जो है वो मेरे लिए प्रलाप करती हैं मेरा शरीर देखो तुमने मेरे शरीर को देखा नहीं भगवान उनको अपना शरीर दिखाते हैं भगवान के शरीर के रोम रोम में वही गोपियां बसी हुई हैं भगवान का शरीर जो है उन गोपियों से बना हुआ है भगवान उनको कहाँ स्थान दिया है अपने तन में स्थान दिया है सब समय अपने संग उनको जो है दिया है ये जो कथा कृष्ण कुंडी लगा दो प्रकाश किया है उद्धव को ये जैसा गोपियों का भाव है वैसा ही कृष्ण का भी उनके प्रति भाव है इसमें ना समझ पाने से भी सुन के उनकी कृपा लाभ होगी यही कथा है उद्धव की कथा वो हो गई है उद्धव को देखें जब दर्शन किया है उद्धव का जो दर्शन है वो भी कृष्ण के समान है वो कृष्ण के ही कपड़े पहनते हैं कृष्ण के समान है उनको देख करके वो कृष्ण के विरह जागृत हुआ है उनको तब जो है उद्धव गए उद्धव को कृष्ण भेजा है जाओ ब्रज में जाओ सबको सांत्वना दो
नहीं तो ये सिलिंग कैसे हुआ कथा से? है? ये महाप्रभु जी की कथा चल रही है। हाँ, ये महाप्रभु जो है वो गंभीर राधा रानी का वो भाव जो उनको उद्धव को देख के शुरू हुआ था, जो प्रलाप शुरू किया था, वैसा ही भाव यहाँ पे महाप्रभु प्रकाश किया। ये कथा जो शुरू करी है ना, राधा रानी उद्धव को देख करके जो उस समय कृष्ण की याद हुई है, वहाँ ब्रह्म में उनकी चेष्टा जो शुरू हुई है, वही भाव जो है यहाँ पर महाप्रभु प्रकाश कर रहे हैं। तो ये उस समय स्मरण मतलब सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। हाँ, सब बोल रहे हैं तो अंतर में स्मरण करके प्रलाप कर रहे हैं। महाप्रभु 12 साल और बाहर नहीं गए हैं, गंभीरा में हाँ, अंदर में ही जो है भगवान की स्मरण करते हैं, भगवान का दर्शन, और साथ में विनय अनुभव करते हैं, भगवान का भी दर्शन नहीं हो रहा है। उस विनय में जो है राधिका रानी का भाव, जैसे कृष्ण मथुरा चले गए थे, पीछे जो गोपियों का भाव था, वो गोपियों का भाव जो है जो था वो स्मरण करके वैसा वैसा लीला जो है प्रकाश करे। गोपियों का कैसा भाव वैसा उस समय में होता है, वैसा ही भाव यहाँ प्रकाश किया है चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की जय श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय गिरधर गोपाल जी की जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतवाधिक दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय शिला गौर जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय शिला वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूपान गुरु वर्ग की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय सा परिकर श्री राधा मदन मोहन सा परिकर श्री राधा गोविंद देव सा परिकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय जय अंतरदीप श्री धाम मायापुर शिव मंदिर गोदन दीप कोल दीप जानदीप मध्यदीप ऋतुदीप मोरदीप रुद्रदीप आत्मश्री नवदीप धाम की जय जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय जय श्री वृंदावन धाम की जय भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय जय सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय प्रहलाद महाराज की जय श्री चैतन्य चैतामृत की जय श्रवणकारी भक्त वृंद की जय परम पूज्यपात्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय परम पूज्यपात्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय परम पूज्यपात्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय पूज्यपात्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय पूज्यपात्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठे वर्तमान आचार्य पूज्यपात्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय समागत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो सकल वैष्णव चरण दंड प्रणाम सब वैष्णव जय युक्त हो शांति हो आनंद युक्त हो गौर प्रेमानंदे हरि हरि इसको करण बंद करो।